आपके लिए 3 मैसेज स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहे हैं। ये तीनों मैसेज अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। हस्बैंड वाइफ आपका फोटोग्राफ्स लेकर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और आपके कनेक्शन में ब्रेक आ जाए, इसके लिए बहुत फोर्स किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आपके कनेक्शन में किसी तरीके से भी टावर आनी चाहिए, मतलब आपका दिल दुखना चाहिए, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना चाहिए, आपके पर्सन के थ्रोट चक्र में किसी तरीके के प्रॉब्लम, उनके माइंड में किसी तरीके से निगेटिव चीज़ें और उनका ब्लॉकेजेस, धन का ब्लॉकेजेस होना चाहिए। ये कोई हस्बैंड वाइफ है जो जाके ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। दूसरा मैसेज है कि किसी को अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये आपके कोई पेरेंट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही बहुत कुछ सहन आपने किया है और आपने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। मतलब चाहे ये आपके पर्सन से रिलेटेड हो, आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत छल किया, झूठ बोला है ना, बातें छुपाई, बहुत सारी चीज़ें हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये पता है ना, लेकिन उसके बाद भी आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे स्प्रेड नहीं किया, किसी को बताया नहीं। तो आपके दुख की अनुभूति यहाँ पर किसी अपने को हो रही है और उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। ठीक है, देखिए मैरिज जो होता है, विवाह जो होता है, वो तो भाग्य से होता है, किस्मत से होता है ना, सभी को पता है, लेकिन फिर भी किसी को इस बात का गिल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो आपके पर्सन, उनको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। लोगों को देखिए, जो आपके हेटर्स है ना, वो भी आपको इस वक्त में अप्रिसिएट कर रहे हैं जी। जो आपसे दूर चले गए हैं वो भी आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आपके ऑरा में उनको एंटर मिल जाए। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर का जो ईगो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये इस तरीके का ईगो है कि ये अपने आप को बढ़ चढ़कर बताना चाहता है, ठीक है, मतलब आपको अप्रिसिएट करना, इसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे हो जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, भले इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं कहते कहते बहुत सारे आपके पीठ में छुरा कर दिया और इसी से जुड़े हुए लोगों ने आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया, लेकिन इन चीज़ों को ये व्यक्ति मानना नहीं चाहता। बहुत ही क्लियर मैसेज है, भले ही आपके तरफ से मिलने वाले लोगों की बुरी नज़र, एविल आई आप पर रही और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड आप दोनों के बीच में हुआ, आप दोनों के बीच में वो चीज़ें थी, इसलिए किसी ने ये सारी चीज़ें करवाई। लेकिन जो मुख्य जो दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो ये सब कुछ समझ के कर रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति का नेचर उनको बहुत अच्छे से पता है कि इसको किस तरीके से क्रोध आता है, किस तरीके से ये कनेक्ट नहीं करते हैं। जब इसके सामने में सत्य उजागर हो जाता है तो ये व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। आपको बहुत आश्चर्य होगा इनके व्यवहार पर, अगर आप उनके साथ रहते हैं या आप कभी पास्ट में साथ रहे हैं, इसके व्यवहार पर आपको ऐसा लगेगा कि ये जानबूझकर ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब अनजाने में तो बहुत अलग चीज़ है, जानबूझकर ही अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों के तरफ अपनी गलतियां डालना, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, मतलब कभी भी अपनी गलती ना मानना और कभी भी आपके जैसे उच्च स्तर वाले सोल को एप्रिसिएट ना करना, आपके गुणों से ईर्ष्या करना। देखिए, अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो ये व्यक्ति भी आपसे ईर्ष्या करते हैं या करते थे। यहाँ पर जो आपका कार्मिक चक्र है, किसी न किसी के साथ 2 से 3 लोगों के बीच में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कार्मिक चक्र जो है आपका समाप्त हो रहा है। चाहे वो देखिए, अब जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो दूर गए हैं वो पास आने की कोशिश करें, कुछ पास वाले लोग दूर जाएंगे, है ना। देखिए, हर एक चीज़ का ना चक्र होता है, हर एक चीज़ का कार्मिक चक्र समाप्त होता है। तो यहाँ पर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किसी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना कि आपके जैसे प्योर सोल की किसी ने वैल्यू नहीं की। यहाँ पर तो डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगा और ज़रूर हुआ है पास्ट में भी। तीसरा मैसेज है कि आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट अबंडेंस यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप अपने दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर से सोचिए कि किसको आपको अपने साथ कनेक्ट करना है और किसको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो ये 3 मैसेज निकल कर आ रहे हैं, तभी आप वो सफलता अर्जित करेंगे, तभी आपको वो सफलता मिलेगी जिस सफलता के लिए आप, जिसके आप जैसे कहते हैं ना कि ये सफलता तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन पहले आपको पहचानना जरूरी था, ठीक है, खुद को पहचानना जरूरी था। अब देखिए, इस व्यक्ति के बारे में आप सोचते ही नहीं है, क्योंकि अब
रियल जेन्युइन लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस व्यक्ति का ऐसा था कि आपकी ऊर्जा को खींचकर आपको आगे दिखाकर ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था, या आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करके ये अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहता था। पर ये गलती भी ये व्यक्ति नहीं मानेगा कभी, है ना, या नहीं मानता। इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन आपके फैमिली में किसी ना किसी को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आपने अकेले ही बहुत दुख सहन किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष, और उसके बाद भी आप मुस्कुराते रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो छल कर रहा था या जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा था, और इसको सब कुछ पता था, ठीक है, इसको सब कुछ पता था, उसके बाद भी इस व्यक्ति ने ना ही आपके लिए कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ डिसीजन नहीं लिया किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये व्यक्ति लोभी था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसे ऊर्जा निकल कर आते हैं ना, वैसे ही ऊर्जा हमें बताना होता है। तो ये जिनके लिए भी है, किसी की बुरी नज़र आपके फैमिली पर पड़ी, ठीक है, किसी की बुरी नज़र आज भी आपके फैमिली पर, आपके कनेक्शन पर है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक मेल है और 2 फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि चैनल मैसेज था, इन 3 में से कोई ना कोई स्थिति आपके साथ ज़रूर रिजोनेट कर सकती है। यहाँ पर आपके लाइफ में जिसने भी आपके फैमिली में बुरी नज़र लगाई, जिसने भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके फैमिली मेम्बर, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनकी जैसे कि नींद उड़ाई या उनके लाइफ में किसी तरीके का प्रोजेक्शन किया, उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यस, द टावर, ठीक है। किसी ने आपको गलत समझा, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है, दूसरों की बातों में आकर ये व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे, या आपके बारे में पॉजिटिव थॉट नहीं करते थे। जहाँ पर खुलकर करना चाहिए आपकी तारीफ़ें, आपकी वैल्यू, आपको आवश्यकता नहीं है आज के समय में भी, कल के समय में भी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये व्यक्ति कभी भी सत्य नहीं बोलते थे। ये व्यक्ति कभी भी उन चीज़ों को उभारते थे जो चीज़ निगेटिव है, और जो चीज़ पॉजिटिव है उन चीज़ों को दबा देते थे। तो ये जो दबा हुआ चीज़ है ना, वो अब बाहर आ रहा है, ठीक है। और जो इसने दिखावा किया, वो दिखावा भी लोगों के सामने में आ रहा है, और जो जेन्युइन सत्य है, जो आप सत्य के मार्ग पर हैं, वो भी लोगों को नज़र आ रहा है कि आपके ही भाग्य से बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आया है। ये आपके आसपास के लोगों को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो भी आपके आसपास के लोगों ने ग्रोथ किया, जो थोड़ा बहुत जो भी ग्रोथ किया, वो आपके भाग्य से था। जैसे ही आप इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं किसी से, फिर उनके लाइफ में कर्मा प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत अलग मैसेज है, और ये चीज़ ना किसी को समझ में आ रहा है। कोई आसपास का व्यक्ति है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है जिसने आपके फैमिली की तरफ बुरी नज़र लगाई, 2 लोग भी हो सकते हैं, और एक फेस में डबल मास्क, मतलब ये मास्क कैरी किया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसको समझ में आ रहा है कि इसके लाइफ में बहुत सारे टावर यहाँ पर आ रहे हैं, और आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अकेले भी आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी ऊर्जा लेकर लोग अपना भला करते हैं और आपको पीछे छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप ही आगे हैं। आपकी ही ऊर्जा से तो सारी चीज़ें हो रही है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। जिसने भी 10 ऑफ सोर्ड, जिसने भी आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है, ये चीज़ें बैकफायर हो गया है, ठीक है। चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये 1 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, चाहे ये 5 लोग हो, इनका ही हाथ जल रहा है, इनके ही घर में कलेश हो रहा है। दी फूल, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं। दी फूल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी के लाइफ में धन की कमी, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और किसी के लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये समझ में आ रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, और ये ना विचार कर रहे हैं। आपके आसपास के ही कुछ लोग जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, वो विचार कर रहे हैं। अभी आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव थॉट यहाँ पर चल रहा है लोगों के मन में। देखिए, आपके फैमिली में ही कोई व्यक्ति है जिनको आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप किस तरीके से अपने दुख को छिपाते हैं, किस तरीके से आपने अपने संघर्ष को अकेले कंप्लीट किया है, ठीक है। ये व्यक्ति कभी कभी इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। या ये व्यक्ति बहुत मिस करते हैं आपको, ऐसी भी ऊर्जा है, क्योंकि ये आंतरिक रूप से जागृत हैं, ठीक है। और ये समझ सकते हैं कि आपने किस, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा
जैसे एक आग की नदियाँ है ना, आपने पूरा पार किया है, वो भी अकेले, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला और इस बात से इनको दुख होता है कि कभी इन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, या नहीं कर पाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नज़र आपके फैमिली, आपके पारिवारिक धन पर है, ठीक है, या आपके धन पर है, आपके अबंडेंस पर है, ये भी ऊर्जा निकल कर आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर सबको लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की, जितने भी लोग हैं, आउटसाइडर हैं, पड़ोसी हैं, आसपास रिलेटिव, सबको कर्म का फल मिल रहा है। 2025 मैंने पहले ही कहा था है कर्म का ये साल, और आज जो मुझे मैसेज मिला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि 2026 का भी, लेकिन 2025 में कर्म का जो फल है वो सबको मिलेगा, ठीक है, जिसका है उसको मिलेगा, मतलब जिसने जो भी कर्म किया है उसको उसके कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा और जल्दी जल्दी मिलेगा, है ना। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पहले जो एक खूबसूरत पल था, ठीक है, वो पल कहीं खो गया था। अगर आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, एक प्योरिटी, एक बहुत ही जेन्युइन, एक ऐसा प्रेम जो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, जो जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है ना, ऐसा प्रेम यहाँ पर आपके लाइफ में आने वाला है। देखिए ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही यहाँ पर दी लवर्स के, कोई किसी के लिए ये मैसेज है कि कोई कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, है ना, और यहाँ पर ना ऐसी, ये कार्ड में ऐसी स्टोरी है कि एक एंजेलिक पर्सनालिटी और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कूट कूट के निगेटिविटी भरा हो, लेकिन ये व्यक्ति सुधार कर लेते हैं क्योंकि ये इस व्यक्ति के ऊपर श्राप रहता है। वो श्राप को हील तभी होता है जब वो इस व्यक्ति से मिलते हैं। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो किसी के लाइफ में ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन जो है कार्मिक हैं या किसी तरीके से आप मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, तो ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्ज थे, कुछ श्राप थे जिससे वो बाहर निकल रहे हैं। अब आपके लाइफ में एक बहुत ही सुकून, बहुत ही परफेक्ट, देखिए आपको ना बहुत लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक परफेक्ट कपल के रूप में भी देखने वाले हैं या देखते हैं। जिसने भी ये इन चीज़ों पर बुरी नज़र लगाई थी, इन चीज़ों को रोकने के लिए जिसने तंत्र क्रिया करवाया था, उनके घर में वो जो तंत्र क्रिया करवाया गया है ना, वो जो प्रेत बाधा, वो जितने बार गए हैं उतने बार वहाँ से एंटिटी, निगेटिव एंटिटी उनसे अटैच हो गई है और लगभग 9 प्रेत बाधा इनके घर में अभी है रिसेंटली, ठीक है। जिसने भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, पता नहीं किन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर्मिट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस तांत्रिक के पास ये गए थे वहीं से ही इन्होंने, जैसे होता है ना कि आप किसी के लिए बुरा करने जाओगे लेकिन उसका तो बुरा नहीं होता क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से उसका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो इन्हीं लोगों का बुरा यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। इनके घर में जो कुछ भी इनको लगता है वेल्थ है, सब धीरे धीरे करके जा रहा है, क्योंकि 9 निगेटिव एंटिटी इन्होंने अपने साथ, मतलब ये जितने बार भी गए हैं 1-2 एंटिटी इनके साथ अटैच हो गए हैं। क्योंकि बुरा भला कहना, देखिए जब आप निगेटिव वाइब्स में रहते हैं ना, निगेटिव ऊर्जा में रहते हैं, तो निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। द इम्प्रेस, यहाँ पर कोई ये मान रहा है आपके लिए और बार बार ये बातें किसी को कह रहा है कि आपके ऊपर स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आप एक मदरली फिगर हैं, आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और आप जिनसे जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ऑनेस्टी और बहुत ही लक लेकर आते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर आपके बारे में सारी बातें कर रहा है। यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रोजेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर रिकवरी हो रहा है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कोई आपसे कंपटीशन करता था, ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन उसका कोई भी उसका हल नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बहुत ही हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। किसी ने आपका दिल दुखाया या जानबूझकर किसी के थ्रू आपका दिल दुखाया गया है, ठीक है, जानबूझकर निगेटिव अटैचमेंट में रहने वाले किसी व्यक्ति ने, किसी फीमेल ने आपका दिल दुखाया है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रही है और लोगों के सामने में इसका जो रियल फेस है वो नज़र आ रहा है। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्ट्रेंथ, देखिए आपके लिए कितने मतलब ना ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आपके स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा यहाँ पर आपके ऊपर आ रही है। और देखिए यहाँ पर है
द एम्परर और द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो तीनों की ही ऑरा, तीनों की ही ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मतलब आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए ये द लवर्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप, सबके लिए सब ऊर्जा नहीं हो सकती है ना। जो कार्मिक है उनके साथ कर्मा बैलेंस हो जाएगा, और कर्मा बैलेंस होने के बाद फिर वो क्या होता है ये आपके और उनके कर्म के अनुसार होगा। लेकिन जिनके लाइफ में किसी ने बुरी नज़र लगाई है किसी और व्यक्ति की वजह से, चाहे आपके पर्सन के तरफ से किसी की वजह से ये चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का और ज़्यादा गहरा बॉन्ड होगा। क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि पुरानी जो यादें हैं जब आप मिले हो, है ना, जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो या फिर आपकी मैरिज हुई थी, वो जो पुरानी यादें हैं फिर से यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में आएगी कि हाँ आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। आपको आपके पर्सन को भ्रमित किया गया था, इनके अंदर खुद ही डिमन की ऊर्जा थी, मतलब निगेटिव ऊर्जा थी, जिसकी वजह से ये आपको समझ नहीं पाए। ऐसा क्लियर इनको नज़र आएगा क्योंकि दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं। बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है इस न्यू मून के बाद। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके मटेरियल लाइफ में काफ़ी बैलेंस यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है। ए पर्सनल इशू, बिल्कुल फुल मून, ये जो न्यू मून है, न्यू मून से फुल मून के बीच में 15 दिनों के अंदर आपके फैमिली से यदि किसी तरीके का कोई भेदभाव रहा है या किसी तरीके से किसी ने आपके साथ भेदभाव किया, इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, उनको रियलाइजेशन होगा और वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, वो आपकी काफ़ी वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इशू जो है आपके रिसॉल्व होंगे। ठीक है, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आप काफ़ी प्लान योजना बनाएंगे अपने प्रैक्टिकल मतलब अपने कार्य के लिए, और आपको ना आपके कार्य में दिन दुनी रात चौगुनी यहाँ पर तरक्की होने वाली है परमात्मा जी की कृपा से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून। ठीक है, आपके लाइफ में ये जो न्यू मून है बहुत पावरफुल चेंज लेकर आने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो एक स्टेप, एक कदम आपने बढ़ाया है ना, इतने सारे संघर्ष होने के बाद, इतनी सारी निगेटिव ऊर्जा होने के बाद भी आपने एक कदम आगे बढ़ाया। आपने जो मोटिवेशन अपने अंदर लाया परमात्मा जी की कृपा से, परमात्मा जी आपको 10 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी तरक्की आपको मिलने वाली है। डोंट लेट प्राइड इट, यहाँ पर आपके आसपास जो व्यक्ति है उसके प्राइड को, उसके गर्व को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर कूट कूट के जो है अहंकार भरा हुआ है। कम्युनिकेशन इसकी, आपके लिए कम्युनिकेशन एक चाबी की तरह है। टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग हो रहा है। देखिए कोई भी चीज़ ना स्थायी नहीं होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है वो लगातार नहीं हो सकता, और जो चीज़ भी इस व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी में बदलेगी, लेकिन तब जब इसको दुख की प्राप्ति होगी। तो अभी इसको दुख की प्राप्ति धीरे धीरे हो रही है, जिसके बाद इसका आत्म जागृत आत्मचिंतन होगा। उसके बाद ये व्यक्ति वो चीज़ें समझ पाएगा या समझ पाएगी जो आपने समझा है। आप अगर इनको कितना भी बता दें इस व्यक्ति को, वो नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि इनको प्रेम से समझा रहे हैं। ठीक है, और उन चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, कभी किसी के सेहत में प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी को बहुत डरावने सपने दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती है इस व्यक्ति के साथ। या बहुत लोग इनको मुंह के सामने में ही कह देंगे कि आपने तो ऐसा किया था, ऐसा किया था। ये सारी चीज़ें होने के बाद इसको रियलाइजेशन होगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यहाँ पर आपके लिए कोई नया यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप और आपके जो लव्स वन हैं वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर कोई आपके सोलमेट आ रहे हैं। ठीक है, जिसका भी कार्मिक कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपके जो ट्रू सोलमेट हैं वो अब आपको मिलने वाले हैं। इनका जो पॉजिटिव ऑरा है और आपका पॉजिटिव ऑरा एकदम बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप जिस तरीके से सोचते हैं ये व्यक्ति आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ये व्यक्ति आपको बहुत वैल्यू करते हैं। ये जिनके लिए भी मैसेज है, आभारी ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपने बहुत दर्द सहन किया है। अब आपके लिए खुशियों की यहाँ पर बारिश होने वाली है। उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि विभूति ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी निगेटिव अटैचमेंट में हैं तो आप उस निगेटिव अटैचमेंट से आपको पहले बाहर भी निकलना होगा। तो आपको हीलिंग भी यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। अटैचमेंट, देखिए आपको भी ये पता है
जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, जो भी निगेटिव अटैचमेंट है वो आपको बाधित करती है, इसलिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हैं ना, उसकी ऊर्जा भी आपको प्रभावित करती है। साथ रहने की बात नहीं, साथ बात भी करते हैं तो भी ऊर्जा यहाँ पर इफेक्ट होता है। यही कारण है कि जब आप स्पिरिचुअली हायर होते जाते हैं तो आपके आसपास का जो भीड़ है वो हटना प्रारंभ हो जाता है। भीड़ मतलब जिनसे आप पहले बात करते थे, जिनका नंबर आपके मोबाइल में था, वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। आप इनकी बातों को बहुत ही मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये अभी भी उस मोह में अटके हुए हैं। आपको काफ़ी अजीब लग सकता है ये चीज़, इसीलिए आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाते हैं। और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है आपके ही तरह के लोग आपसे मिलने वाले हैं आने वाले समय में, न्यू मून के आसपास, ठीक है। क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अबंडेंस को। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, तो सच्चाई का सामना कीजिएगा, ठीक है। जो भी हो आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके भले के लिए किया जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है। क्योंकि एक इंसान को अपने लाइफ में यदि एक बार 2 बार भी अगर मौका मिलता है तो इसके लिए आभारी रहना चाहिए। किसी को बार बार मौका देने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर यदि थोड़ी भी वैल्यू नहीं होती आपके लिए, तो देखिए आपको स्वयं वैल्यू सिखाया जाता है ना, कि जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब आप सेल्फ केयर करते हैं, तो ये तो खुद आपको बताया जाता है। लेकिन उसके जब आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी खुद की वैल्यू कीजिए, तो यदि कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो उनसे तो आप डिस्टेंस में रहेंगे ही, चाहे इमोशनली ही सही। भले ये व्यक्ति कितना भी आपको बुरा भला कहे, पर लोगों को ये नज़र आ रहा है कि आप बेस्ट हैं और आपका मुकाबला आपके बराबर कोई नहीं है। ये तो आपके शत्रुओं को भी लग रहा है इस वक्त में। तो जिसने जो भी किया है, जो भी तंत्र क्रिया किया है, ये उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।